10/11/2022 परसेंटेज से है, जो कि भाग 3। ठीक है। प्रश्न नंबर 1 है, यदि चाय का मूल्य 200 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 250 रुपये प्रति किलो हो जाता है, तो किसी व्यक्ति को चाय की खपत में कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि चाय पर खर्च ना बढ़े। ठीक है। यानी कि 250 रुपया और 200 रुपया, यानी कि पहले था 200 रुपया, बढ़कर हो गया 250 रुपया। ठीक है। तो कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए। ठीक है। तो 250 रुपया अब माइनस 200 रुपया, और 250 रुपया में ही हमको 200 ही करना है। तो 250 गुना 100। ठीक है। तो 250 में से 200 घट गया तो आपको बच गया 50 बच गया। ठीक है। बटा 250 गुना 100। ठीक है। 0 से 0 कट गया, 25 गुना 50 हो गया, और आपका 20 यानी कि 20%। ठीक है। कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए? तो 20% कम कर देना चाहिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब को बेच देता है और अभी उसके पास 420 सेब है। शुरू में उसके पास कुल कितने सेब थे? ठीक है। यानी कि 40% यानी कि बेच रहा है, यानी कि 100% में बात कर रहा है, यानी कि 40% बेच दिया, तो हमें 60% हमको बचा हुआ होगा। तो ठीक है। तो 100% में 40% को आप बेच दिए। ठीक है। 40% को आप बेच दिए, तो बचा हमको कितना? 60%। ठीक है। 60%। अब 60% में 60% बराबर 420। ठीक है। 0 से 0 कट गया, 67 42। ठीक है। 1% बराबर 7 सेब। ठीक है। तो कुल सेबों की संख्या पूछ रहा है, यानी कि 100 की बात कर रहा है, यानी कि 100% बराबर पूछ रहा है। ठीक है। 100% बराबर, तो 100 गुना 7 यानी कि 700। ठीक है। यानी कुल सेब उसके पास कितने थे? तो 700 सेब थे। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, यदि तेल की कीमत में 30% वृद्धि होती है, यदि उपभोक्ता उस मंथ पर अपना खर्च पहले जितना ही रखना चाहे, तो उसे उस मंथ की खपत में कितने प्रतिशत कम करना चाहिए। ठीक है। यानी कि 100 पर, यानी 30% वृद्धि कर रहा है, यानी कि 100 में वृद्धि करेंगे तो 130% हो जाएगा, और 30, ठीक है ना, 30% पर, ठीक है, यानी कि वृद्धि करेंगे तो 130% को गुना ऊपर में 100 कर देते हैं। ठीक है। तो 0 से 0 कटा। ठीक है। आपका हो जाएगा 300, यानी कि आपका 13। आप इसको यानी कि 13 भाग 300, 13 दूनी 26, 39, 13 दूनी 26, और आपका 4, और आपका, ठीक है, 39, 39, ठीक है। यानी कि 23 पूर्णांक, ठीक है, 23 पूर्णांक 1/13% कम करना चाहिए। ठीक है। यानी कि बोल रहा प्रश्न, यदि तेल की कीमत में 30% वृद्धि होती है, यदि उपभोक्ता उस मंथ पर अपना खर्च पहले ही जितना रखना चाहे, तो उसे उस मंथ की खपत में कितने प्रतिशत कम करना चाहिए? तो 23/13% कम करना चाहिए। ठीक है।
प्रश्न नंबर 4, यदि एक विद्यालय के विद्यार्थियों में 70% लड़के तथा 504 लड़कियां हो तो लड़के की संख्या बताएं। यानी कि 70% लड़का है तो कहने का मतलब हमको 100 की बात बोल रहा है, यानी कि लड़का कितना है, यानी कि 70%, तो लड़की कितना होगा, तो 100 में से 70% को घटा देंगे तो 30% यानी कि लड़की हो जाएगा, 30% आपका लड़की हो जाएगा। तो 504 लड़कियां हैं तो 504, ठीक है। तो 1% बराबर 504 बटा 30, ठीक है। तो पूछ रहा है लड़कों की संख्या, तो लड़कों की यानी कि 70% लड़का है तो 70% बराबर 504 बटा 30, ठीक है। 70, ठीक है, 0 से 0 कट गया, ये आपका 48 हो गया, बाकी बच गया 2, तो 24 बन गया, 4 तो 24, ठीक है। और इधर आप गुना कर दीजिए, 68 पे 56, 56 के 6, बाकी 5, 67 पे 42, 68 पे 56, 68 पे 56 के 6, बाकी 5, 64 पे 42, और आपका 5 47, और आपका 4 7 4 11, ठीक है। यानी कि 70% लड़का है तो आपका हो जाएगा 1176, यानी कि लड़के की संख्या पूछ रहा है तो लड़कों की संख्या कितना हो जाएगी, लड़कों की संख्या बराबर 1176, ठीक है। अगर हमें पूछता विद्यालय में कितने मतलब लड़कों और लड़कियां हैं, यानी कि 100%, यानी 100% बराबर तो 100 से गुना करते हैं 504 बटा 30 गुना 100, 0 से 0 कट गया, और ये आपका 168, और 10 से गुना कर लेते तो 16, यानी कि 1680, यानी कि पूरे विद्यालय में लड़का लड़कियों की संख्या में विद्यालय के विद्यार्थियों में 70% लड़के तथा 504 लड़कियां हो तो लड़के की संख्या बताएं। तो लड़कों की संख्या हो जाएगा 1176, ठीक है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।